हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं अभी बिहार फाइनेंस सर्विस में ज्वाइन कर चुका हूँ। मैं 63rd बैच बीपीएससी का कैंडिडेट था और यह वीडियो बीपीएससी का कैसे प्रिपरेशन किया जाए और कौन सा सोर्स रेफ़र किया जाए उससे ताल्लुक़ रख रहा है। और ये वीडियो देखने से पहले मैं चाहूँगा कि एक 2 मिनट का मेरा एक छोटा सा वीडियो है, वो पहले आप देखें, जिसमें मैं पेज को दिखाया हूँ कि कौन सा सोर्स आपको कहाँ से रेफ़र करना है और कौन सा किताब आपको पढ़ना है, ये सब उसमें लिखा हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अब बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप प्रिपरेशन करने के विषय में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में जानना होगा। बीपीएससी का सिलेबस क्या है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है www.bpsc.b.nic.in पे। तो वहाँ पर आप जाइएगा तो एक सिलेबस का कॉलम मिलेगा, उस पर आपको मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस वहाँ पे है। एक ही डॉक्यूमेंट है जिसमें ऊपर हिंदी में दिया हुआ है और नीचे इंग्लिश में सिलेबस आपको मिलेगा। वो उसी में आपको पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों और प्लस ऑप्शनल सब के बारे में जानकारी दिया गया है। तो आप सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट आउट हमेशा आप अपने साथ रखेंगे। उसके अलावा दूसरा आपको क्या काम करना है कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होना चाहिए, कोई भी पब्लिकेशन का हो आप ले सकते हैं उससे, पीटी और मेंस दोनों का। और उसमें से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, कोई भी सब्जेक्ट आपको स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले उस सब्जेक्ट का 15 से 20 साल तक का क्वेश्चंस देखना है। पीटी का अलग से देख लेना है, मेंस का अलग से देख लेना है। जैसे हम लोग ज्योग्राफी का देख रहे हैं तो ज्योग्राफी का पहले देख लेंगे पीटी में किस तरह का क्वेश्चन आया है और मेंस में किस तरह का क्वेश्चन आया है। उसके अनुरूप हम जो भी सोर्स रेफ़र करेंगे उसमें उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देंगे, उस चीज़ को ज़्यादा महत्व देंगे जो बिहार के सिलेबस में है और जो पिछला साल पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर और सिलेबस हमारे तैयारी के समय हमको गाइड करना चाहिए और कुछ नहीं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस आपको सही दिशा में ले जाएगा और उसके अलावा किसी का आपको सुनना नहीं है। जो टॉपिक वहाँ दिया गया है और क्वेश्चंस आप जो देख रहे हैं, जो टॉपिक देख रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है, उसी के डायरेक्शन में आपको तैयारी करना है। आपका जस्ट प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ रहेगा बीपीएससी का, जैसे आप 66 का दे रहे हैं, अगर 65 वाला क्वेश्चन देखिए तो वो इंडिकेट करेगा कि 67 में कैसा आएगा, 66 में कैसा आएगा। 65 वाला इंडिकेट करेगा कि 66 में कैसा आएगा, 66 बीपीएससी में क्वेश्चंस। उसी तरह 65 का देखिए तो 64 वाला इंडिकेट करेगा कि उसमें कैसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे ये सब डिटरमाइन होता है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तीसरा इम्पोर्टेंट आपको काम करना है कि बिहार जनरल नॉलेज एक किताब लेना है क्राउन पब्लिकेशन का, जो कि इंग्लिश में मैंने उसको रेफ़र किया था, जिसमें अच्छा कंटेंट्स है बाकी की अपेक्षा। मैंने 2-3 किताब देखी बिहार समग्र और 2-3, जिसमें से सबसे अच्छा मुझे यही लगा। इंग्लिश वालों के लिए यही सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, और इसका कंटेंट्स बाकी की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है। और जो हिंदी में तैयारी कर रहे हैं उनको बिहार एक परिचय लेना है इम्तियाज़ अहमद का। उसमें बिहार के एंगल से आपको सब कुछ मिलेगा। इन दोनों किताबों में बिहार का ज्योग्राफी कैसा है, इकोनॉमी कैसा है, पॉलिटी कैसा है, और बिहार स्पेसिफिक जानकारी बहुत सा मिलेगा। बिहार से कौन से नेता थे, कौन सा न्यूज़पेपर था, कौन सा क्रांतिकारी दल जब फ्रीडम स्ट्रगल के समय में वो उभरे थे, उस सब का जिक्र किया हो गया है। तो उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सा पर्सनालिटी के बारे में दिया रहेगा, जैसे बिरसा मुंडा, संथाल रिवोल्ट के लीडर्स के बारे में, तो वहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा। तो बिहार जनरल नॉलेज और बिहार एक परिचय, ये दोनों आपको पढ़ना ही है। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद बिहार जनरल नॉलेज का किताब पढ़ना है।
उसके बाद आप चौथा में क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी से स्टार्ट कर सकते हैं। ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में जिनका ऑप्शनल है उनको चाहे जो ऐसे भी दे रहे हैं बिहार बीपीएससी में, जिनका ऑप्शनल नहीं भी है उनको भी पढ़ना चाहिए 6 से 12 तक। पीटी और मेंस दोनों में काम आएगा ये। 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना है। और जो ऑप्शनल पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि और कौन कौन सा बुक आप देख सकते हैं। जो मैं रेफ़र किया था, मेरा भी ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो मैं जो रेफ़र किया था वो उसके बारे में बता सकता हूँ। उसके अलावा आपको जो जनरल तैयारी करें, जिनका ऑप्शनल नहीं है और जिनका ऑप्शनल है, वो सब 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ेंगे। वो पीटी में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। और हम लोग को एक बात ध्यान रखना है कि बहुतों का ये कहना होता है कि पीटी के लिए क्या पढ़े, मेंस के लिए क्या पढ़े, तो दोनों को हम लोग को साथ साथ पढ़ना है। बस अप्रोच बदल जाएगा। पीटी जब नज़दीक आएगा तो थोड़ा सा हम लोग अपना ढंग बदल देंगे पढ़ने का, और मेंस के समय अपना ढंग बदल देंगे पढ़ने का। उसी तरह दूसरा सोर्स ज्योग्राफी के लिए है लूसेंट का ज्योग्राफी, उसको पढ़िए। उसमें देखिए कि कौन सा मरुस्थल कहाँ है, कौन सा डेजर्ट कहाँ है, कौन सा माउंटेन कहाँ है, कौन सा लेक्स कहाँ है, कौन सा पिक कहाँ है, कौन सा ओशंस किधर है, कौन सा स्मॉल सीज किधर है, छोटी समुद्र चाहे जो भी है फीचर्स अर्थ पे, वो सब कौन है, कहाँ है, किस देश में, ये सब दिया रहेगा। कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है। इस तरह का फैक्ट आपको आसानी से लूसेंट के बुक में मिल जाएगा। बाकी जगह खोजने में दिक्कत होगा। लेकिन मेंस के पर्पज़ से ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। एनसीईआरटी ये सिर्फ लूसेंट से काम नहीं चलेगा, और सिर्फ पीटी निकालने से कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए हम लोग को शुरुआत से ही एनसीईआरटी और प्लस लूसेंट ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ते रहना चाहिए। उसके अलावा ज्योग्राफी में आपको ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। उसके अलावा ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस ले सकते हैं। ये दोनों में से कोई आपको मिल जाए, आप एक ले लीजिए। वो आप उसमें से आपको देखना है कि वार्म करंट कोल्ड करंट कौन है, प्लेट्स कौन सा किसके बीच में है। जैसे एक क्वेश्चन आया था 2 प्लेट के बीच में, साउथ अमेरिकन प्लेट और ये पैसिफिक प्लेट के बीच में नाजका प्लेट है, उस पर एक क्वेश्चन आया था। तो हमको पता रहना चाहिए कि कौन सा प्लेट्स का लोकेशन कहाँ पे है, तो आपको मैप से ये पता चल जाएगा। उसी तरह ज्योग्राफी अब देखिएगा बिहार स्पेशल में, बिहार एक परिचय में, चाहे बिहार जनरल नॉलेज में, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि कहाँ से हम वो बिहार के एडजेसेंट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये बाकी जो स्टेट टच कर रहा है उसका बॉर्डर कौन सा कितना डिस्ट्रिक्ट से टच कर रहा है बिहार को। जैसे यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है, झारखंड का कौन सा कर रहा है, वेस्ट बंगाल का कौन सा कर रहा है, नेपाल का कौन सा कर रहा है, कितना कर रहा है और कौन कर रहा है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा गंगा कहाँ से गुजर रही है, कितना से गुजर रही है, पटना के किनारे कौन है और कितना है, ये सब ध्यान रखना है। उसके अलावा रिवर्स वेस्ट टू ईस्ट आपको याद रखना है। उसके अलावा जो भी आपको दिया रहेगा कौन किस तरह का सॉइल है नहीं है, ये सब आपको बिहार जनरल नॉलेज और बिहार एक परिचय में मिल जाएगा। तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अब हम आते हैं हिस्ट्री पर। तो हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी फिर से पढ़ना है 6 से 12 तक, ये पढ़ना ही है। या तो जिसका ऑप्शनल है नहीं है, सब के लिए कंपलसरी है कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी और हिस्ट्री का तो पढ़ना ही है 6 और 12 के लिए, 6 to 12 के लिए। और बीपीएससी के लिए 6 to 12 का आपको पढ़ना ही है। उसके अलावा आपको हिस्ट्री का एक ज़्यादा वेटेज रहता है बिहार में बीपीएससी में, तो आपको लूसेंट जनरल नॉलेज से आपको पूरा जो पॉइंट फॉर्म में दिया रहता है उसको आपको ख़रीदना है, लेटेस्ट वाला, और उससे पढ़ना है। एक एक पेज पढ़ जाना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रीडिंग मार देना एग्ज़ाम से पहले। भले ही आपको याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको एक बार रीडिंग मार देना 4-5 बार। उससे क्या होगा कि अब जब ऑप्शन आप टिक लगाएंगे तो ज़्यादा चांस रहेगा कि आप सही वाले ऑप्शन को चुनेंगे। उसके अलावा स्पेक्ट्रम आपको मॉडर्न इंडिया तो पढ़ना, बहुत अच्छा से पढ़ना है। इसमें एक 64 के बीपीएससी के मेंस में एक क्वेश्चन आ गया था कि फ्रीडम स्ट्रगल का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरह के कैसे चेंज हुआ था, कौन कौन सा, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन पूरा जब तक आपको फ्रीडम स्ट्रगल पता नहीं रहेगा मॉडर्न इंडिया का, तब तक आप उस क्वेश्चन को नहीं लिख पाते हैं। इसलिए स्पेक्ट्रम आपको पूरा पढ़ना है, और ख़ास करके 1857 वाला चैप्टर 10 बार पढ़ जाइए, क्योंकि उससे बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। और इन जनरल आइडिया के लिए उसको आपको पूरा पढ़ना है।
उसके अलावा मेंस के, अगर वो तो हो गया मेंस के लिए, और पीटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो पीछे कुछ फैक्ट्स दिए रहते हैं उसको आपको रटना है। कौन सा कांग्रेस का जो है अधिवेशन सेशन कहाँ हुआ था वो पढ़ना है। उसी तरह कौन सा कमेटी आया था, कौन सा हेड था, कितना मेंबर्स था, वो सब दिया हुआ है उसमें पीछे की तरफ स्पेक्ट्रम में ही। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, इसका हिंदी में भी उपलब्ध है, उसको आप ले सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। तो वहाँ से आपको पीटी और मेंस आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह बदल जा रहा है स्ट्रेटजी। पीटी के समय आपको सिर्फ फैक्ट्स वाला पर ज़्यादा ध्यान देना है, मेंस के ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो आपको ओवरऑल ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कौन सा इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट कब हुआ है। उसके अलावा 1857 हम इसलिए बोले ज़्यादा 10 बार पढ़ने के लिए, क्योंकि वो बार बार प्रीवियस ईयर जब आप देखिएगा तो उसमें बार बार आपको मिलेगा कि 1857 के क्या कारण थे होने के। इसके अलावा बिहार के एंगल से हिस्ट्री आपका कवर हो जाएगा, जो बिहार स्पेशल का किताब जो हम आपको बताए हैं ऊपर, उससे वहाँ पर आपको मिल जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन सा लीडर कौन सा रोल प्ले किया, किस तरह का रोल प्ले किया। उसी तरह चंपारण सत्याग्रह का क्या सिग्निफिकेंस था, कौन से लीडर्स थे इन्वॉल्व। उसी तरह आपको आगे हर एक टॉपिक पर आपको जानकारी मिल जाएगा। तो वो बिहार जनरल नॉलेज और बिहार एक परिचय तो पढ़ना ही है, बिहार के एंगल से आपको हर सब्जेक्ट में वहाँ से मिल जाएगा उस किताब से। तो ये 2 चीज़ है आपको जो पढ़ना है हिस्ट्री में, 2-3 चीज़। उसके अलावा हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करना है कि करंट अफेयर पर ध्यान देना है। उसके अलावा लूसेंट जनरल नॉलेज में देखना है कि विश्वेश्वरैया प्लान कब आया था, जो 5 ईयर प्लान है उसका वो हेड कौन था। जैसे सेकंड 5 ईयर प्लान का पीसी मोहनलविस थे। उसके अलावा क्या उनका ऑब्जेक्टिव था सेकंड 5 ईयर प्लान का। उसी तरह सब 5 ईयर प्लान का आपको देख लेना है, ऑब्जेक्टिव कौन था, हेड कौन था, कौन सा मॉडल का था। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान हरोड डोमर मॉडल का था, तो उस तरह का आपको फैक्ट्स याद रखना है। उससे पूरा इकोनॉमिक्स के लिए हम नहीं कहेंगे कि पूरा लूसेंट का आपको पढ़ना है ज़रूरी, लेकिन जो भी आपको टॉपिक मिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीटी में, मेंस में, उसके हिसाब से आपको छांट लेना है। वहाँ पे पूरा पढ़ना नहीं है, 1 से 500 पेज तक कोई किताब में आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ गाइड आपको वही करेगा, सिलेबस और प्रीवियस ईयर जो भी टॉपिक आ गया धोखा से उसमें टिक कर लेना है कि पीटी में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है, इस साल में पूछा गया है, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है आपको लेटेस्ट, ये आपको मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस गवर्नमेंट ऑफ बिहार के वेबसाइट पे, जो कि पीडीएफ में आपको रहता है। मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप में कर सकते हैं, चाहे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो आपके पास अगर टाइम है तो पूरा पढ़ जाइए, पूरा पढ़ जाइएगा तो पीटी मेंस दोनों में बहुत अच्छा काम आएगा, बहुत अच्छा स्कोर करिएगा, बाकी से आगे निकल जाइएगा। मेंस में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको डिटेल में पढ़ना। और पीटी के लिए अगर आपको किसी कारणवश टाइम नहीं मिल पाया पूरा पढ़ने का, तो आप एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ सकते हैं, जो शुरुआत में रहता है 10 पेज का उसको। तो वहाँ से आपको मिलेगा कि कौन सा नेशनल हाईवे, कितना नेशनल हाईवे है लेंथ बिहार में, नेशनल हाईवे का कितना लेंथ है बिहार में, स्टेट हाईवे का कितना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितना उत्पादन कर रहा है बिहार, और ये टोटल इलेक्ट्रिसिटी का कितना परसेंटेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है, कितना परसेंटेज न्यूक्लियर से आ रहा है, कितना परसेंटेज थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है। ये सब डेटा आपको वहाँ मिलेगा। उसके अलावा ग्रोथ रेट क्या है इकोनॉमी का, कितना पॉपुलेशन कितना के नीचे है ऊपर है, ये सब एकदम डेटा वाइज आपको सब सेक्टर का, एग्रीकल्चर में क्या परफॉर्मेंस है नहीं है, किसको जीआई टैग मिला नहीं मिला, ये सब आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीटी में टाइम नहीं तो एग्जीक्यूटिव समरी पढ़िए, नहीं तो मेंस में तो आपको पूरा पढ़ना ही है। कुछ चैप्टर छोड़ सकते हैं, जैसे बैंकिंग वाला रहता है मेंस में, उसको ज़रूरत नहीं है उतना, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा तो आपको पता रहेगा कि कहाँ से क्रेडिट हो रहा है बिहार में, कितना रुपया। इसके अलावा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पर आते हैं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी के क्लास 12th में जाना है, और जो एक सिलेक्टेड 4-5 चैप्टर अंतिम में दिया हुआ है उसको पढ़ लेना है। इसके अलावा लूसेंट जनरल नॉलेज पढ़ना है, कौन सा सम्मेलन क्या हुआ था, कौन सा कन्वेंशन कब हुआ था, कौन सा और क्या रिजल्ट उसका आउटकम क्या था, ये पढ़ लेना है। कब हुआ था पढ़ लेना है। कौन कौन सा गैस बैन हुआ था, कौन कौन सा ये गैस ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है, ये सब फैक्ट्स आपको मिलेगा वहाँ से। उसके अलावा इन्वायरमेंट में हम देखेंगे तो फॉरेस्ट रिपोर्ट समरी आपको पढ़ना है, ये आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट पे भी मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत मोटा डॉक्यूमेंट रहेगा, इसलिए उसका समरी हाइलाइट्स पढ़ लेना है।
उसके अलावा यूट्यूब पर आप देख सकते हैं कोई भी अच्छा अगर वीडियो बनाता है तो उसके भी आप देख सकते हैं, पढ़ने से देखने से पता चल जाएगा कि अच्छा बता रहा है कि नहीं बता रहा है। उसको आप अपने से डिसाइड करना, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है। और अगर लगे कि इंपॉर्टेंट बता रहा है, जैसे स्टडी IQ वाला थोड़ा ऑथेंटिक रहता है उसको आप देख सकते हैं फर्स्ट रिपोर्ट वहाँ से। उसके अलावा ये हो गया इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। उसके अलावा जनरल साइंस पर हम लोग आए तो आपको देखना है लूसेंट जनरल नॉलेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए। और उसमें भी आपको किस तरह पढ़ना है। बायोलॉजी में आपको ह्यूमन वाला सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसमें ब्लड का pH क्या होता है, कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट है ब्लड का। उसके अलावा यूरिन का pH क्या है, किस कारण से यूरिन स्लाइटली येलो रहता है, इस तरह का क्वेश्चन देखना है। कार का बैटरी में कौन सा, केमिस्ट्री में अगर हम लोग जाएँ तो देखिएगा कि कार का बैटरी में कौन सा यूज होता है। न्यूक्लियस के सेंट्रल पार्ट कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है। ये साफ साफ लिखा हुआ है लूसेंट में एक लाइन में, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट मिलेगा। इसके अलावा उसमें मिसलेनियस दिया रहेगा बायोलॉजी के चैप्टर सेक्शन के अंत में, केमिस्ट्री के सेक्शन के अंत में, फिजिक्स के सेक्शन के अंत में। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि मिसलेनियस में आपको केमिस्ट्री का हम बात करें तो उसमें आपको रहेगा मैचस्टिक में कौन सा केमिकल यूज होता है। उसके अलावा LPG में कौन सा गैस होता है, CNG में कौन सा कंस्टिट्यूएंट है, पॉलीमर मोनोमर आपको देख लेना अच्छा से। इसके अलावा कौन सा एसिड किस चीज़ में पाया जाता है, ये सब आपको आसानी से वहाँ से मिल जाएगा। तो उसको आपको देखना ही है लूसेंट से। साइंस एक एक पेज पढ़ जाना है। बायोलॉजी में कुछ चीज़ आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छा से पढ़ जाइए। एक बार रीडिंग सिर्फ मार देना है कि फार्मूला आपको पता रहे, लेंस का फार्मूला क्या है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का क्या फार्मूला है, ये सब आप देखिए वहाँ से। उसके अलावा पावर का क्या फार्मूला है, ये सब पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर भी आप देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो प्रीवियस ईयर को हर 10 दिन पर रिवाइज करते रहना है। सिलेबस को एक बार रीडिंग मार लेना है एक दिन में। उसके अलावा पॉलिटी पर आते हैं तो उसमें आपको NCERT पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। कि इकोनॉमी के लिए भी NCERT को ज़रूरत नहीं है पढ़ने का। अगर आपको अच्छा से डिटेल में अगर कंसेप्ट बिल्ड करना है तो मुरनाल का इकोनॉमिक्स देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा है, उसमें कंसेप्ट है। जो ओल्ड वाला उसका जो वीडियो आया था उसको देखिए, हर एक चीज़ आपको क्लियर कर देगा वहाँ पे। ऐसे तो कोई टर्म अभी BPSC पूछता नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। CDPA का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स से। इसलिए हम लोग को तैयार रहना है हर वर्स्ट केस के लिए, और उसके लिए भी हम लोग को तैयार रहना है। और इसलिए हम कहेंगे कि मुरनाल इकोनॉमिक्स आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपका एक समझ बन जाएगा इकोनॉमिक्स के, CRR क्या है, SLR क्या है, नहीं है, क्या बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, कब घटाना चाहिए, बैंक रेट क्या है, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सब वहाँ पर मिलेगा। अच्छा से समझाया हुआ है, छोटा छोटा वीडियो है, देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको पॉवर्टी, एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम, पॉवर्टी से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, स्मार्ट सिटी से रिलेटेड टॉपिक का डिस्कशन है मुरनाल पे। उसको आप देखिएगा तो आपका मेंस का एक अच्छा खासा पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा, अच्छा समझ बन जाएगा। उसके अलावा पॉलिटी पर हम लोग आते हैं तो उसमें आपको NCERT नहीं पढ़ना है। इसके लिए आपको पढ़ना है सिर्फ इंडियन पॉलिटी। उसमें भी आपको हर एक चैप्टर नहीं पढ़ना। ये UPSC का एग्ज़ाम नहीं है, ये BPSC का एग्ज़ाम है। और UPSC का एग्ज़ाम रहता तो मैं बोलता कि आप एक एक पेज पढ़िए, लेकिन BPSC का एग्ज़ाम है तो आपको सिलेक्टेड चीज़ पढ़ना है। मेंस के हिसाब से अलग चैप्टर पढ़ना है और PT के हिसाब से अलग पढ़ना है। जैसे PT के लिए हम एग्जांपल दें तो आपको प्रीएम्बल, कौन सा शेड्यूल में क्या है, कौन सा विशेषता है। उसके अलावा 1 से 30 तक आर्टिकल याद कर जाइए। DPSP में कौन कौन सा आर्टिकल है, किस में क्या है, उसको ध्यान में रखिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है, उसको याद कर जाइए, किस पार्ट में है उसको याद कीजिए। कौन सा कमेटी कब अनाउंस हुआ, नहीं हुआ, उसको कब फोर्स में आया, उसको याद रखिए। उसके अलावा शेड्यूल और पार्ट एकदम अच्छा से आपको याद होना चाहिए। अमेंडमेंट याद होना चाहिए। सब 42 और 44 अमेंडमेंट बार बार आता है, उसको आपको याद करना है। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट 61 अमेंडमेंट से भी बार बार क्वेश्चन आता है। तो आपको हमेशा सतर्क रहना है, एक एक चीज़ अच्छा से प्रीवियस ईयर बार बार देखता ना कि हमको सही डायरेक्शन में तैयारी हो। टेन्योर आपको याद रखना है PT में कि किसका टेन्योर कितना होता है, कौन 62 साल पर रिटायर कर रहा है, कौन 60 साल पे कर रहा है, किसको कौन अपॉइंट कर रहा है, कौन नॉमिनल हेड है, कौन जूरी हेड है, ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आप
अगर मेंस का वही हम बात करें तो आपका स्ट्रेटजी बदल जाएगा तैयारी का। उसके लिए आपको हो जाएगा इम्पोर्टेंट चैप्टर गवर्नर हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा, पंचायती राज हो जाएगा, ये जुडिशियल वाला चैप्टर, जुडिशरी वाला चैप्टर हो जाएगा। तो आपको उसके बाद थॉट्स पर कुछ क्वेश्चन आता है मेंस के लिए मैं एक और वीडियो लाऊंगा कि उसको डिटेल में कैसे कौन सा टॉपिक तैयारी करना है। तो अभी पीटी और मेंस का एक अच्छा खासा पोर्शन तैयार हो जाए, उसके लिए मेरा ये ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो से। तो मेंस के लिए मैं डिटेल में मैं ला दूँगा एक वीडियो कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। उसके अलावा आपको अगर पीटी के समय में टाइम नहीं बचा है, लक्ष्मीकांत तो मोटा किताब है, तो आपको पढ़ सकते हैं लूसेंट से डायरेक्ट अमेंडमेंट पढ़ लीजिए, कौन सा फीचर्स कहाँ से लिया गया है। और जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर, उसमें से एक विशेषता हमेशा आता है कि क्या है उसमें कौन सा, जैसे 1857 में जो कमीशन आया उसका क्या फीचर्स था, 1833 में आया उसका क्या था, 1813 में आया था उसका क्या था। तो इस तरह का एक फीचर से ज़रूर क्वेश्चन रहता है, तो उसको पढ़ लेना है जो भी कमीशन है उसका फीचर्स से। इसके अलावा आपको पढ़ना है सेंसस लेटेस्ट, अभी तो 2011 का चल रहा है, अगर 66-67 तक 2021 वाला आ जाएगा तो उसको पढ़ लेना है, नहीं तो 2011 को बेस बना के ही आपको आंसर देना है। इसमें से आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए, कौन सा लिटरेट स्टेट है, कौन सा सबसे पीछे है, कौन सा सबसे आगे है, सेक्स रेशियो क्या है बिहार का, इंडिया का। बिहार एंगल से और इंडियन एंगल से आपको अच्छा खासा सेंसस पर पकड़ होना चाहिए। ये आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, बहुत कोई सेंसस का वीडियो बनाया है, उसमें आपको मिल जाएगा कि आप कैसे करें और क्या उसमें मतलब कि अच्छा से अच्छा वीडियो पड़ा हुआ आप देख के आप अपना छाट लीजिए, प्रीवियस ईयर देखिए कि मेरे लिए कौन इंपॉर्टेंट है। आपको बिहार स्पेशल वाला बुक है, उसमें भी आपको बिहार के एंगल से मिल जाएगा सेंसस। और नहीं तो आप चाहिएगा मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप बनाइए, तो मैं भी मेहनत करके बना दूंगा 1-2 वीडियो सेंसस के ऊपर। उसके अलावा करंट अफेयर पर हम लोग आए, तो करंट अफेयर मैंने पढ़ा था स्टडी IQ मंथली करंट अफेयर और GK टुडे मंथली करंट अफेयर, ये 2 सोर्स के अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, इसके अलावा को कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम हिंदी वाले का बात करें तो आप दृष्टि का करंट अफेयर देख सकते हैं। उसके अलावा बिहार स्पेशल करंट अफेयर आपको यूट्यूब चैनल में बहुत कोई बनाया हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बिहार प्रभात समाचार सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल पे, उसमें आपको बिहार पर डेली हमेशा न्यूज आते रहता है 15 मिनट का, उसको सुनते रहना। ये आपको पीटी में, मेंस में, उसके अलावा इंटरव्यू में काम आएगा। उसके अलावा आप मेंस के पर्सपेक्टिव से द बिग पिक्चर देख सकते हैं। द बिग पिक्चर इंग्लिश वाले के लिए है, देशांतर है हिंदी वालों के लिए, जो राज्यसभा टीवी पर है, ये आपको मिल जाएगा। ये आपको मेंस में मैं कोई न्यूज़पेपर का भी हेल्प लिया, लेकिन ज़्यादातर मेरा हेल्प इसी से मिला था, द बिग पिक्चर पे। कोई सबमिट हुआ क्या, उसका आउटकम रहा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। चाइना इंडिया का भी टेंशन चल रहा है, उस पर बार बार डिस्कशन हो रहा होगा, वो मिल जाएगा। इकोनॉमी इतना पीछे क्यों जा रहा है, ये मिल जाएगा। हर एक एंगल से आपको वहाँ पर तैयारी हो जाएगा। टेररिज्म पर कौन सा कन्वेंशन सा नहीं था, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इंडिया चाइना का, इंडिया भूटान का, इंडिया नेपाल का किस तरह का रिलेशन है, वो सब आपको मिल जाएगा। इसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ते रहना। इंग्लिश वाले के लिए मैं कहूँगा द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, ईजी लैंग्वेज में है। हिंदी वाले जनसत्ता पढ़े, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप उसमें सिलेक्टेड एडिटोरियल पढ़िए। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट पर कुछ आ गया है, पॉवर्टी पर कुछ आ गया है, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, कुछ डेटा आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो, ताकि मेंस का जब प्रिपरेशन आप करें तो उसमें आपको काम है। पीटी में भी कुछ फैक्ट्स काम आ सकते हैं। जैसे मैंने एक बार पढ़ा था, 2-3 साल का न्यूज़ पुराना था, एक सम्मेलन हुआ था लिटरेचर से रिलेटेड सम्मेलन हुआ था, उसका एकदम पीछे में एक छोटा सा द हिंदू में आया था, उसको मैंने पढ़ा था, उसको नोट कर लिया था क्योंकि बिहार से था वो, तो आगे चल कर मुझे काम आया। वो जो 63rd की 64th में वो क्वेश्चन आया था, 63rd से पहले पढ़े थे, लेकिन 64th वाले पीटी में वो काम आया था। तो यही है मोटा मोटी जो आपको अच्छा खासा एक पोर्शन आप तैयार कर सकते हैं बीपीएससी के प्रिपरेशन का। पीटी की तो कम से कम ये सब सोर्स आप फॉलो करें तो आपको आराम से 100 नंबर से अधिक ला सकते हैं। मेरा 101 आया था 64th में, मैंने यही सब सोर्स सिर्फ अपनाया था, पढ़ा था, और इसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं। आप 110 तक भी जा सकते हैं अगर इसी को आप सीरियसली पढ़े, बार बार पढ़े तो। इसके अलावा मेंस के लिए मैं कैसे कौन सा टॉपिक, जैसे पटना कलम कहाँ से पढ़ना है, नेहरू जी, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी पर कैसे पढ़ना है, और
छोटा छोटा टॉपिक जो है वो कैसे पढ़ना, वो उसके लिए मैं अलग वीडियो ला दूँगा। एक बात मैं बताना भूल गया कि आपको जब प्रीवियस ईयर देखिएगा तो बहुत सा पर्सनालिटीज़ का नाम आएगा, जैसे मैडम बीकाजी कामा, बिरसा मुंडा, उसके अलावा स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो भी, और ये आचार्य नरेंद्र देव, ये सब का बहुत नाम आएगा। तो आपको क्या करना है कि उसको एक पर्सनालिटी वाले के लिए 10-15 पेज आपको एक कॉपी में बना लेना है, 10-15 पेज उसको लिए डिवोट कर देना है। उसमें आप उसके लिए लिखिए, एक पेज विकिपीडिया पर पढ़ लीजिए, कब जन्म हुआ, कब उनका डेथ हुआ, कब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सम्मेलन में शामिल थे, कब प्रेसिडेंट थे, कब वाइस प्रेसिडेंट थे, ये सब वहाँ से आपको तैयार कर लेना है। तो एक विकिपीडिया पर आपको जो भी पर्सनालिटी का नाम आता है प्रीवियस ईयर में, उसको आपको 1 पेज 2 पेज पढ़ लेना है। 1 पेज में आपको पढ़िएगा, उससे पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ गए थे। और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, हिस्टोरिकल, जैसे सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पढ़िए, जो भी इन्फॉर्मेशन वो सब आपको प्रीवियस में मिलेगा। जो भी टॉपिक मिले उसको सर्च कर लेना है यूट्यूब पे। तो आते हैं मेंस वाला वीडियो में, हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे कि मेंस का कैसे तैयारी करना है। उसके लिए इंटरव्यू वाला मैं एक डाल दिया हूँ वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। उसमें जो कुछ भी मुझसे पूछा गया था, मैं जो वहाँ आंसर दिया था सिर्फ मैं वहीं बोला हूँ, कुछ अपने से बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोला हूँ। फिर मेरा मार्क्स 92 था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इंटरव्यू का भी अच्छा खासा आपको एक वो मिल जाएगा आइडिया कि कैसा होता है, क्या पूछते हैं, किस तरह हमको बोलना है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।